नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने जेडीयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। नालंदा के अपने गांव में आरसीपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने इस्तीफे का ऐलान किया है। पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ताओं ने आरसीपी सिंह पर करप्शन को लेकर आरोप लगाए थे, जिसके बाद पार्टी ने आरसीपी सिंह से स्पष्टीकरण की मांग की, जिसके बाद आरसीपी सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आरसीपी सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। साथ ही आरसीपी सिंह ने जेडीयू को डूबता हुआ जहाज करार दे दिया। आरसीपी सिंह ने इतना तक कह दिया कि नीतीश कुमार 7 जन्म में भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। और इधर आरसीपी सिंह के इस्तीफे और सफाई पर जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने उन पर तंज कसा है। को भली भांति ये मालूम है कि जेडीयू करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है और उनको ये समझ आ चुका था कि अब इतनी फजीयत और इतने साख सबूत के बाद उनके लिए जेडीयू में कोई जगह नहीं बचा था। तो करना क्या था, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और अपनी जो वो बात कह रहे थे, निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति अगर गलत करता है, कोई अपराध करता है, तो वो खुद को कभी अपराधी या गलत नहीं मानता, वो कुछ सफाई ही देता है। लेकिन जो साक्ष्य और सबूत के साथ जो तमाम चीज सामने आए हैं, उससे वो कहां तक भाग पाएंगे। मैं सोचा कि भाई चलिए बहुत हो गया, अब मैं सीधे सीधे इस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा आपके माध्यम से कर रहा हूँ। चिट्ठी में अभी भेज दूँ। मैं बिल्कुल बताइए साहब, रामचंद्र बाबू मैंने बताइए, किसी की सीमा होती है ना जी। आप हमको पूछ सकते थे कि नहीं पूछ सकते। 2 आदमी चिट्ठी भेज दिया, मार कर रहे हैं। कुछ तो पढ़ा करिए, और लागू सब पर होता है जी। तो मैं क्या ऐसे लोगों के साथ रहूंगा। और वैसे भी आप जरा देख लीजिए, ये तो बिल्कुल डूबता हुआ जहाज है। मैं तो अपने सब वर्करों से कहूंगा कि जहाँ काम होना है वहाँ चलो, अपने साथ रहो मजबूती से। क्या करोगे इन लोगों का झोला ढो करके? बताइए हमको काहे नहीं उम्मीद होगी। ये लोग बार बार बोल रहे हैं कि 2 टर्म रह चुके, इनके पट्टियां तो सब 2 टर्म से ज्यादा वाला है। अपने कितना टर्म है, लागू सब पर टर्म होता है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कितना टर्म है, सब पर लागू होता है। आरसीपी सिंह पर 12 साल बना दी, क्या वो 12 साल का नहीं है जी। देखिए हमने बताया ना कि सब चीज का इलाज है, ईर्षा डाह जलन का नहीं। क्या करोगे इन लोगों का झोला ढो करके? यहाँ तो जितने सब झोला, पहले जितना लोगों को देख लीजिए, चुनाव में खिलाफ काम किया, सब लोग महिमा मंडित हो रहे। जो चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बन के घूमा, वो सब महिमा मंडित हो रहा। और हमको बता कूट संपत्ति, हमारा संपत्ति तो मैं बता ही दिया, हमारा संपत्ति तो ये बता दे कहीं पर संपत्ति। अपने पास ऑप्शन सब खुला हुआ। नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? 7 जन्म में नहीं बनेंगे, 7 जन्म में बोल रहा हूँ। अपने पास ऑप्शन सब खुला हुआ। नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? 7 जन्म में नहीं बनेंगे, 7 जन्म में। और देखिए, अब आरसीपी सिंह के बहाने विपक्ष ने नीतीश सरकार पर वार शुरू कर दिया है। चहेते आरसीपी जो आज नहीं है, कभी थे, और कभी थे तो इन पर कोई आरोप नहीं लगा। कभी इनसे आपके पार्टी के लोगों ने नहीं पूछा कि ये जमीनें कहां से आ रही हैं, आप कहां से खरीद रहे हैं। लेकिन आज जब आपकी बन नहीं रही है, तो आपके ही पार्टी के लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ये जमीन कहां से आई। जब तक वो आपके नीचे थे तब तक सब सही था, तब तक आपने आंखें मूंद रखी थी, आपको भ्रष्टाचार दिख नहीं रहा था। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी और नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी आरसीपी सिंह की राजनीतिक राहें अलग अलग हैं, परंतु बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने सालों से हो रहे इतने बड़े भ्रष्टाचार के मायाजाल को किसका संरक्षण प्राप्त था? किसके संरक्षण के कारण आरसीपी सिंह बेरोक टोक इतने सालों से इतने बड़े भ्रष्टाचार का मायाजाल फैलाए हुए थे? तो आरसीपी सिंह की संपत्ति को लेकर जेडीयू की ओर से शो कॉज जारी किए जाने पर औरंगाबाद के एक व्यक्ति रजनीश कुमार ने इसे आर्थिक अपराध माना है और आरसीपी सिंह की संपत्ति की ईओयू से जांच के लिए चिट्ठी लिखी है। रजनीश कुमार ने आर्थिक अपराध की जांच करने वाली सभी एजेंसियों को इसी कॉपी भेजने के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डीजीपी और मुख्य सचिव को भी यह चिट्ठी भेजी है। आपको बताते चलें कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने आरसीपी सिंह को चिट्ठी लिखकर बीते कुछ सालों में कई जगहों पर जमीन खरीदने को लेकर जवाब मांगा है।
या उसे आर्थिक अपराध मानते हुए आर्थिक अपराध की जांच करने वाली एजेंसियों को पत्र लिखा है। पत्र में आईजी एसवीयू, स्पेशल विजिलेंस ब्यूरो, स्पेशल विजिलेंस यूनिट, आर्थिक अपराध इकाई तथा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के एडीजी को संबोधित करते हुए लिखा है और इसकी प्रतिलिपि माननीय मुख्यमंत्री जी को, डीजीपी को, सीएम सेक्रेटेरिएट को तथा अन्य संबंधित लोगों को भेजी है। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां पर महंगाई पर विपक्ष का हल्ला बोल। जी हां, विपक्ष आज प्रतिरोध मार्च निकालने वाला है। तेजस्वी की अगुवाई में यह प्रतिरोध मार्च निकाला जाएगा, जिसमें महंगाई, भ्रष्टाचार, रोजगार को लेकर आज ये प्रतिरोध मार्च विपक्ष की तरफ से नजर आएगा। आपको अगुवाई करते हुए नजर आएंगे तेजस्वी यादव। विपक्ष इसे लेकर प्रतिरोध मार्च आज निकालने वाला है। तो ये बड़ी खबर पटना से, जहां पर विपक्ष की तरफ से महंगाई पर हल्ला बोल की पूरी तैयारी कर ली गई है और यह प्रतिरोध मार्च आज तेजस्वी यादव की अगुवाई में निकलेगा। देखिए, सबसे ज्यादा अगर किसी को अखर रहा है तो राजद को अखर रहा है, क्योंकि एक समय था उनके जमाने में जब उनके घर का गरीब गाय दूहने वाला भी 1 करोड़ की जमीन दान दे देता था। आज के समय में वाकई ये सब चीजें होती नहीं है, इसीलिए बेचारे बहुत परेशान हैं। महंगाई तो अगर आप देखिए तो दुनिया भर से आज कम महंगाई हिंदुस्तान के अंदर है और उनको कोई नोटिस नहीं ले रहा है। आज के दिन में श्रीमान तेजस्वी यादव जी के जो हनुमान थे वो ईडी के चक्कर में हैं और इसलिए उधर से ध्यान भटकाने के लिए ये प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं। कोई मतलब नहीं इन चीजों का। क्या बिहार में शराबबंदी लागू कराने में पुलिस फेल है? क्या शराबबंदी की फिर से समीक्षा की जरूरत है? बिहार में शराब माफिया के नेटवर्क भेद पाना मुश्किल है। यह सवाल इसलिए क्योंकि छपरा में जहरीली शराब कांड के बाद अब वैशाली में भी शराब से 3 लोगों की मौत की बात कही जा रही है। छपरा में 11 लोगों की मौत के बाद अब वैशाली में भी शराब से संदिग्ध मौत के मामले सामने आ रहे हैं। शायद ही आपने कभी देखा होगा कि उठी हुई अर्थी को अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया हो, लेकिन वैशाली में ऐसा हुआ है। जंदाहा में करण कुमार नाम के युवक की मौत हुई। परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे, लेकिन जैसे ही ये बात फिजाओं में फैली कि मौत के पीछे की वजह शराब है, पुलिस ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया और पोस्टमार्टम कराने अस्पताल ले आई। वैशाली ही नहीं, राजा पाकड़ में भी एक युवक की संदिग्ध मौत हुई। परिजनों के साथ साथ ग्रामीणों ने शराब पीने के बाद मौत की आशंका जाहिर की है। राजा पाकड़ में मुन्ना नाम के युवक की मौत हुई है, जिसके भाई का साफ साफ कहना है कि मौत के पीछे की वजह शराब है। 4 सीरियस है, ये डेट कर गया। डेड बॉडी छीन के लाया गया। थाना है ना, राजा पाकड़ थाना है, वो सारा दारू वाला से पैसा लेता है। डेड बॉडी छीन के लाया, जैसे घर पे चला गया तो बोले कि देखे, तब उतना देर में सब ड्राइवर को पैसा खुद देने लगे। हाँ, गांव में दारू बिक रहा है, प्रशासन डेली छापा मार रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी दारू बंद नहीं हो रहा है। ये सब जो नया नया लड़का है, कहाँ से पीता है, क्या है, दिखता है तभी तो पी रहा है। जानकारी के मुताबिक वैशाली के अलग अलग इलाकों में 3 लोगों की संदिग्ध मौत हुई है और तकरीबन 5 से ज्यादा लोग बीमार हैं। आशंका जताई जा रही है कि मौत की संख्या बढ़ भी सकती है। छपरा के बाद वैशाली में भी जहरीली शराब कांड होने की बात कही जा रही है और संदिग्ध परिस्थिति में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि ये जो मौत का जो आंकड़ा है वो अभी और आगे बढ़ सकता है और अब धीरे धीरे जो है वो लोगों की तलाश करके अस्पताल लाया जा रहा है। शराब से संदिग्ध मौत के बाद एक बार फिर पुलिस पर गहरे सवाल उठ खड़े हुए हैं, जिसके बाद पुलिस और मेडिकल टीम राजा पाकड़, महुआ, देसरी और जंदाहा में डोर टू डोर जांच के लिए घूम रही है। अपील की जा रही है कि जो लोग बीमार हैं वो फौरन इलाज करवाएं। तो इसकी पोस्टमार्टम कराएं, अगर उस तरह की बात आएगी तो आगे कार्रवाई की जाएगी। और 2 लोग भी थे। ऐसा कोई बात नहीं है, हमारे पास एक ही आदमी का सूचना लगा गया। ये रंथी में था, घाट पर ये लेके जा रहा था रंथी पर और हम लोग वहाँ पर सूचना दी गई, अफवाह फैला, गॉड नो क्या आया।
जाहिर है छपरा में जहरीली शराब कांड और वैशाली की घटना के बाद ये साफ हो चुका है कि पुलिस की मुस्तैदी में बड़ी लीकेज है। वैशाली से न्यूज़ 18 के लिए प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। दरभंगा के एक प्रोफेसर जो जेडीयू के नेता भी हैं, उनका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर तैरने लगा है। प्रोफेसर अनिल बिहारी खटीक शिक्षा मंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के इरादे से ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पहुंचे थे और तभी प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने उनका रास्ता रोक दिया। फिर क्या था, रास्ता रोके जाने से गुस्साए प्रोफेसर छात्रों को अपनी हेकड़ी दिखाने लगे। विकास किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे। आंखों में रैन बैन का चश्मा, सफेदी की चमकार लिए झकझक सफेद कुर्ता, सनरूफ खोलकर अपनी कार की सीट पर खड़े नेताजी। हैं तो प्रोफेसर, पर इनकी हनक देखिए और भाषा तो ऐसी कि सड़क छाप गुंडा भी लजा जाए। देखिए ये कैसे छात्रों को हड़का रहे हैं। कोई गाली नहीं कर सकता है मेरे सामने। क्या रे, क्या बोला रे, क्या बोला रे? नीतीश कुमार को अनिल बिहारी खट्टर के सामने कोई गाली नहीं बच सकता। नेतागिरी का नशा इन पर इतना हावी है कि एक प्रोफेसर होने की गरिमा क्या होती है इसका एहसास हवा हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की श्रद्धा में डूबे ये अनिल खटीक हैं। ये जेडीयू का झंडा ढोते हैं और कोई उनके नेता के खिलाफ खड़ा हो जाए तो जनाब एड़ी से चोटी तक लहर जाते हैं। प्रोफेसरी भूलकर धमकाने लगते हैं। जनाब को शिक्षा मंत्री के कार्यक्रम में शामिल होना था, सो पूरा माहौल बनाकर घर से अपनी सीडान कार में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पहुंचे थे, पर छात्रों ने उन्हें घेर लिया। सीटेट और बीटेट के सफल अभ्यर्थी बहाली की मांग लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। नेताजी को बड़े नेताजी के आगे नंबर बढ़ाना था और ऐसे मौके कम ही मिलते हैं, पर छात्रों ने घेर कर उनके प्लान को पलीता लगा दिया। सो नेताजी बमक गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने छात्रों के आक्रोश को भांप लिया। मीडिया का कैमरा भी उनकी नजर में आ गया। एक कुशल नेता की तरह अनिल खटीक रंग बदलने की कला में भी माहिर निकले और लगे हाथ जोड़ने, पर छात्र कहां मानने वाले थे। न तो उन पर नेताजी की धमकी का असर पड़ा और न ही हथजोड़ी का। अंततः जनाब को अपना रास्ता बदलना पड़ा। वर्तमान के ये प्रोफेसर साहब भविष्य के असल नेता निकले। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। रोहतास में पुलिस ने 21 साल से फरार नक्सली भूल डुल यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने नक्सली को एसएसबी के सहयोग से चुटिया थाने के बिलदुरिया के जंगल के पास से गिरफ्तार किया। बुलडुल यादव साल 2001 में पुलिस कर्मियों पर हमले के मामले में भी आरोपी है। गिरफ्तार नक्सली रोहतास और कैमूर के इलाके में कई नक्सली वारदातों में शामिल रहा था और बीते 21 सालों से फरार चल रहा था। जो चुटिया थाना में 34/2001 केस दर्ज किया गया था और इस मामले में कुल मिलाकर के 23 नक्सलियों पर पूर्व में कार्रवाई की गई थी, परंतु कुछ अन्य नक्सली अभी भी फरार चल रहे थे और इसी क्रम में जो भरदुल यादव है उसकी गिरफ्तारी की गई है। जमुई पुलिस ने कांवरियों के भेष में पेट्रोल पंप पर लूट करने वाले 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों ने बीते दिनों एक पेट्रोल पंप से 50,000 की लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने अपराधियों के पास से लूट के 5,000 रुपए के अलावा 2 लोडेड देसी पिस्टल, आधा दर्जन जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल और लूट में इस्तेमाल किया गया बाइक बरामद किया है। पकड़े गए अपराध कर्मियों का आपराधिक इतिहास भी रहा है और कांड में प्रयुक्त दोनों मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया गया है। गुड्डू कुमार के पास से 1 लोडेड देसी पिस्टल, 1 जिंदा गोली, 1 मोबाइल पेट्रोल पंप से लूटा हुआ, 800 रुपए पेट्रोल पंप से लूटा हुआ। छपरा में 2 अलग अलग जगहों पर ठनका गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मढ़ौरा ब्लॉक के महमदपुर में ठनका गिरने से 3 लोगों की
मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 4 लोग जख्मी हो गए। इधर दरियापुर में भी ठनका गिरने की वजह से 2 लोगों की मौत हुई है। बड़ी खबर पटना से, जहां पुलिस वाले की एक अस्पताल के बाउंसरों ने धुनाई कर दी। दरअसल पटना के दीघा थाने की पुलिस रेप के आरोप में एक डॉक्टर को गिरफ्तार करने के लिए अस्पताल पहुंची हुई थी, लेकिन अस्पताल के अंदर डॉक्टर नहीं मिले। पुलिस अस्पताल के बाहर डॉक्टर का इंतजार करने लगती है। डॉक्टर जैसे ही दिखाई दिए तब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल का बाउंसर पुलिस कर्मियों की धुनाई कर देता है, जिसके बाद कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने एक बाउंसर को भी पकड़ा है, जिसने पुलिस कर्मियों के साथ हाथापाई की थी। हुआ हाँ, पुलिस के साथ धक्का मुक्की। कितने लोग के साथ हुआ? आपके साथ ही मारपीट हुई थी? हाँ। किस मामले में आए थे गिरफ्तारी के लिए? आए थे, दीघा थाना का केस था, हो गया। बघा में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर एसएसबी 21वीं वाहिनी की तरफ से साइकिल रैली निकाली गई। बघा से वाल्मीकि नगर तक आयोजित साइकिल रैली में स्थानीय नागरिकों से आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर हर घर तिरंगा लगाने की अपील की गई है। 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर में झंडोत्तोलन होगा और इस राष्ट्रीय पर्व को अति हर्षोल्लास के साथ मनाने को लेकर लोगों को उत्साहित किया गया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। इस न्यूज़